किसी भी फील्ड में इन योर स्टार्टिंग 20s एंड मिड 20s किसी भी फील्ड में घुस जाओ और उधर 5 से 6 साल लगा ले बेटा। पिक अ फील्ड और अपने पैशनेट फील्ड है तो पैशन से ले ले, नहीं है मजबूरी में घुस जा, कहीं भी घुस जा बेटा। कायनात की कॉस्मोलॉजी के साथ आइडिया सेलिंग और एम्पायर क्रिएशन के बड़े उसूल हर फील्ड में एक जैसे होते हैं। किसी फील्ड में तुझे 5-6 साल टिक के ना ये चीज पक्की करनी है। तू नर्स बन जा, तू इंजीनियर बन जा, लैब असिस्टेंट बन जा, किसी भी फील्ड में चला जा, तू केमिस्ट बन जा बेटा, सीएस में चला जा, जस्ट पिक, तू स्पोर्ट्स की फील्ड में चला जा। हर जगह के मैक्रोस तकरीबन कुलियात एक जैसी होती है। उसमें पानी रास्ता जो बनाता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट होती हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस में जो स्वॉट है पूरा स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सारा हर जगह का तकरीबन सियासत होती है, तनकीद होती है, तायीद होती है। हर फील्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैक्रो लेवल में हर फील्ड के झटके तकरीबन अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से स्पेसिफिकेशन में फर्क होगा। पिक अ फील्ड राइट नाउ, स्टे ओवर देयर, उसमें आप जाएं, लगाएं टाइम और देखें कौन सा बर्तन कैसे खड़कता है आपके साथ। सूर्य बकरा की स्टार्ट में 3 साइकोलॉजीज का जिक्र है। हुदल लिल मुत्तकीन, द पॉजिटिव पीपल, अंदरतम अमलम तुनजिरुम ला युमिनून, द प्योर नेसेयर्स, कभी नहीं मानेगा। थर्ड, वमिन नास में यकुलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, वो पार्टी जो कहेगी किसी मां ने तेरे चंगा पुत्र ही नहीं जमे हैं और ये छुरे रखे हुए होंगे। ऑपर्चुनिस्ट, मफाद परस्त और धोखेबाज, दगाबाज, ला इलाहा वला इलाहा, तेरा काम चलेगा बेटा, तेरे साथ होंगे। थोड़ा सा आइडिया डाउन, देल बैक ऑफ। हमारे बच्चों को हम रियलिटी चेक देना चाहते हैं, अफसानों में नहीं। तुझे ये सारे सांप बिच्छू और ये सारे हीरे फील्ड में, हर फील्ड में मिलने। इसका फिजिक्स की फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स इन एवरी फील्ड। यू डोंट हैव टू इंपोर्ट प्रॉब्लम्स, दे आर देयर अराउंड यू। अब रोना बंद होना चाहिए। कुएं में बैठा हुआ मेंढक 40-45 की एज में आकर ये कहता है काश अगर मगर चूंके चुनाचे, इट्स अ लूजर टॉक। यू नो, आप नहीं बेच सके, आप नहीं सेल कर सके, आप नहीं टिक सके, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सके, आप मंजन नहीं बेच सके अपना। योर फॉल्ट एंड माई फॉल्ट। एंड अल्लाह सेज इन कुरान फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, कि शैतान क़यामत के दिन क्या कहेगा? यू डिड दिस टू योरसेल्फ, नॉट मी। दोस्त दुश्मन दोस्त नहीं बने, योर इशू। दोस्त सज्जन नहीं बने, योर इशू। कम पैसे पे लोग काम करने नहीं आए, योर इशू। सो द थिंग इज, फील्ड में रह के ना अपना ब्रश पॉलिश कर ले, ब्रश योरसेल्फ। किसी भी फील्ड में चला जा, इट डजंट मैटर बेटा। तुझे असल पैशन, असल इश्क मिलेगा 30 के बाद। और ये जिसे तू इश्क कह रहा है ना, इट इज नॉट एट ऑल लव, दिस इज, देयर इज नो लव एट फर्स्ट साइट। ओह, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, मैं चांद तारे तोड़ के, सादा खुशबू का पान नहीं ला सकता। यू नो, हेलो, चांद तोड़ के लेगा। व्हाट इज यू डूइंग? देयर इज नो लव एट फर्स्ट साइट बच्चों। किसी भी फील्ड की प्रोस कॉन्स, हाइट, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, सॉल्व इट आउट। यू विल फाइंड द प्रोडक्ट। अगर उसी को कंटिन्यू करना है तो ठीक है, बट द प्रोडक्ट विल कम इन द स्टार्टिंग 30s एंड द लेट 20s। अभी जब आपको ये सब नहीं आएगा ना, तो फील्ड में आके ना आपसे गलतियां होंगी, भंड मारेंगे, बड़े लेवल की आपसे गलतियां होंगी। कहां बोलना था वहां बोला नहीं, कहां संजीदा होना था वहां तमस्खर चल रहे हैं, मजाक चल रहे हैं, कहां ज्यादा नहीं स्पेसिफिकेशन बतानी थी अपनी प्रोडक्ट, लगा हुआ बैठ के, ये भी है इसमें, ये भी है, ये भी है, ये। हेलो, डोंट डू दैट, यू नो गोना बाय लाइक दैट। कहीं पर बिल्कुल खामोशी तैयार करनी थी, बिल्कुल चपड़ और कहीं चपड़ चलनी चले नहीं, बिल्कुल खामोश के बैठे। ये 2 रुपए का बस, इतने का ही बस। हेलो, तो ये सारा मामला जो है ना, ये कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जाके पक्का कर लो और उस्ताद के साथ रह के कर लो। मन लैसा लहू उस्तादुन फउस्तादुहु अश-शैतान। बेटा किसी का लोटा नहीं उठाएगा ना अभी, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। यू नीड टू वर्क अंडर अ प्रोफेशनल। इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप शुरू कर ले कहीं पर। किसी के दर पे जाके बोल भाई मुझे रख ले, पैसे नहीं मिलते गम नहीं है, स्टे देयर, लर्न समथिंग। क्योंकि वो तो खोल के बैठा हुआ ना, तो तुम्हारी टेंशन है स्टार्टअप की, वो उसने की भी है। और एक और बड़ी टिप दूं, सबसे तबाह हुई कश्ती के अंदर सफर करिए। जितनी बर्बाद शुदा कश्ती चलाएगा ना, लर्निंग भी उतनी इनहैंस होगी। फील्ड खुद आपको लेवरेजेस बता देगी कि पिछले वालों ने क्या काम नहीं किया। एक अच्छा थिंकर 4-5 साल जब किसी भी फैसेट में लगा रहा होता है ना इंडस्ट्री के, उसे खुद समझ में आ जाता है, अगर वो बड़ा है माइंड में, वो खुद ही समझ जाएगा ये कमी है। और डाइवर्सिटी की वजह से जल्दी पिक कर लेगा, इधर तो ये चीज नहीं हो रही, इधर तो ये नहीं हो रही। सो द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ सक्सेस इन एन एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल इज तनव्वु, डाइवर्सिटी। पुत्र अपने अंदर डाइवर्सिटी ला। प्रोडक्ट के अंदर वो जो हुस्न, गहरा नुक्ता है, प्रोडक्ट के अंदर वो हुस्न, यूनिकनेस, जमाल, कमाल और जो कंपैरेटिव एज के ऊपर मारने का एलिमेंट आता है ना, वो आता है डाइवर्सिटी से। और वो डालेगा तू अपने कलेजे की वुसअत के मुताबिक। अगर सोच पंजाबी, महाजिर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, अपर क्लास, फ्यूडलिज्म, लेफ्टिस्ट, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, यो, इसमें अटकी हुई है ना, तेरा प्रोडक्ट बायस्ड हो जाएगा एक लिहाज से। डाइवर्सिटी,
तो अगर ये तनव्वो नहीं होगा ना, तो वो प्रोडक्ट के अंदर, भाई आपके पास पैसा तो है नहीं, आपने आइडिया फेंका, दूसरे ने कॉपी कर लेना। डाइवर्सिटी बच्चों, अगर आप लॉक्ड हैं, प्रोडक्ट भी लॉक्ड। आप मुतासिब हैं, आपको बनाने नहीं आएगा, किसी फील्ड में जाएं। फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइम लगाएं, पजल्स खोलें, समझें, उसकी लॉक फाइल्स खोलें, और अगर उसी फील्ड में जाके इंकलाब खड़ा करना है ना, नाउ बिग $1 मिलियन टिप। आइडिया इवॉल्व नहीं करेगा, खलास मर जाएगा बेटा फील्ड में। यू नीड टू इवॉल्व एंड यू नीड टू बी डाइवर्स। आप हलीम का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हलीम नहीं रहनी चाहिए। अब हलीम की डाइवर्सिटी की, हलीम की एवोल्यूशन पहले ही हो जानी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन, ताकि आप उसमें थोड़ा देखें। पहले आया कुन्ना, फिर आया कुन्ना निहारी, अब आइए कुन्ना बिरयानी। You see, things are evolving right now. If you're not going to do that, you're not going to stick in the market. क्यों? अब आप 7 दिन तो कुन्ने नहीं खिला सकते ना किसी को। तो you need to be diverse, you need to evolve. लिमोजिन गाड़ी आके रुकी और एक मजदूर उसमें काम कर रहा था, और लिमोजिन का दरवाजा खुला तो उसने बोला, स्टीव कम इनसाइड, स्टीव तुम अंदर आ जाओ। स्टीव अंदर आया तो अंदर था जॉन, जो उस कंपनी का प्रेसिडेंट था, है ना। अब वो स्टीव तो मजदूरी का काम कर रहा था, ईंट उठा रहा था। देखा जॉन ने स्टीव को लिमोजिन में बिठा लिया, अंदर उसने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जूस पिलाया, टॉवल से उसका चेहरा वगैरह साफ किया। आधे घंटे की दोनों की डिस्कशन हुई, दोनों दोस्त थे। अब लिमोजिन से दरवाजा खुला, आधे घंटे के बाद उतरा स्टीव अपने फिर से ईंट में लग गया, काम में लग गया, और क्या कहते हैं, जॉन की लिमोजिन वहां से निकल गई। अब स्टीव के दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्टीव ने बोला, यार जॉन तुम्हारा दोस्त प्रेसिडेंट? उसने बोला, हाँ मेरा दोस्त है, हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। उसने बोला, हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, वो कहां? और उसने बोला, वो 25 साल पहले कंपनी के लिए काम करता था और मैं 1 घंटे में 200 रुपए कमाने के लिए काम करता था। मैं ये सोचता था कि मुझे इस घंटे में 200 कैसे आएंगे, और वो सोचता था कि मैं बड़ा आदमी। दोनों की थिंकिंग में जमीन और आसमान का फर्क था। आज वो लिमोजिन में है, मैं आज भी मजदूर हूं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और ये सच्ची घटना है। सिविल सर्विसेज से 2 लोग रिटायर हुए, सिविल सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 2 लोगों ने, और एक व्यक्ति ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपना बिजनेस सेटअप किया, और उसका बिजनेस मेहनत करी, उसने चल पड़ा, और वो कम से कम 200-250 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई। मैं कंपनी का नाम बताता हूं आपको। और एक दिन अचानक उसके पास इंटरव्यू के लिए एक आदमी आया, जो कि सिविल सर्विसेज में उसके साथ सर्व करता था कभी। उसने भी उस टाइम में वीआरएस ले लिया था, और उसने उसको पहचान लिया। उसने बोला, अरे 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 तू कैसे? तो उसने बोला, मैं तो जॉब कर रहा था कहीं, और अब वहां से तो मामला गड़बड़ हो गया, तो मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूं। तो उसने बोला, हम तो एक साथ सिविल सर्विसेज में थे। उसने बोला, हाँ हाँ यार, एक साथ ही सिविल सर्विस में थे। तो उसने उसको नौकरी पर रख लिया। महीना 2 महीने की नौकरी निकल गई। 2 महीने के बाद जब सब चले गए, तो एक दिन उस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, जो उसका मालिक था, उससे कहा, तुमको याद है हम 25 साल पहले एक साथ थे? उसने बोला, हाँ मुझे याद है। उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुम भी 2000 रुपए महीना कमाते थे और मैं भी 2000 रुपए महीना कमाता था? उसने बोला, हाँ मुझे पता है। उसने बोला, तब तुम भी नौकर थे, आज मैं भी नौकर था? उसने बोला, हाँ मुझे पता है, हम दोनों नौकर थे। उसने बोला, लेकिन आज तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं नौकर हूं। कितने लकी हो यार। उस आदमी ने बोला, हालांकि मैं इस बारे में तुझसे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने छेड़ दी तो आज सुन, लिसन मी केयरफुली। उसने बोला, 25 साल पहले हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, राइट? उसने बोला, राइट। उसने बोला, हम दोनों ही 2000 रुपए कमाते थे, राइट? उसने बोला, राइट। उसने बोला, तू तब भी नौकर था और आज भी नौकर है, राइट? उसने बोला, हाँ। बोला, मैं तेरे को 25 साल पहले एक इंसिडेंट सुनाता हूं। तू और मैं ऑफिस से निकले घर जाने के लिए, तुझे याद होगा, रास्ते में जब हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल पैदल चले आ गए, क्योंकि वहीं हमारा मेस था जहां हम जा रहे थे, और जब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल गए, तो मेरे दिमाग में अचानक आया, और मैंने तेरे को कहा, हमारे कमरे का पंखा और लाइट जलता छोड़ा है। कमरे का पंखा और लाइट हम लोग जलती छोड़ा है, तो चल के उसको बंद कर देते। तो तूने मुझे कहा, 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, 2 किलोमीटर फिर आएंगे, 4 किलोमीटर लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं गया था, मैं गया था, लाइट बंद करके आया था। मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं। आइडियाज इज नॉट द आंसर, टेकिंग अ रिस्क इज नॉट द आंसर। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस में जहां पर रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं होती है, हम अननेसेसरी रिस्क ले रहे होते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड।
इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बिजनेस में कभी भी कोई मेजर रिस्क नहीं लिया है। पीसफुली आराम से काम करता हूं। शुरू कहाँ से किया था? 10-12 हज़ार रुपये से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हमको पैसा चाहिए। ये सब नोशंस हैं जो हमारे दिमाग में घुसे पड़े हैं, मिथ है ये कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत ये चाहिए, बहुत आइडियाज चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइडिया चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट आइडिया क्या है, अगर सिंपल वे में देखा जाए, बेस्ट आइडिया क्या है और वो कैसे मिलता है? इफ यू नीड एन आइडिया, रियली एन आइडिया टू टेक आवर बिजनेस ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, समझने से कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए। अभी सुनने में आपको बड़ा क्लीशेड लगेगा, आप कहोगे यार इसमें क्या है, ये तो पता है, लेकिन आप खुद अपने आप से सच बोलो कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें दिन में कितने घंटे आप ये स्टडी करने में लगाते हैं कि मेरे क्लाइंट्स को क्या चाहिए, और कितने घंटे ये स्टडी करने में लगाते हैं इंटीरियर कैसा होगा ऑफिस का, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। समझ गए? हाँ, तो वहीं फंसे रह जाते हैं। जो करने वाला काम है वो एक्चुअल में हम कभी नहीं करते। हमारा जब काम शुरू हुआ था तो उससे पहले जब ये इमेजेस बाजार वाला बिजनेस शुरू हुआ था, आई पर्सनली वेंट टू अराउंड 100 एजेंसीज जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट थे, और उनसे जा करके डीपली समझा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने नेगेटिव बोला तब भी बड़े ध्यान से समझा, पॉजिटिव बोला तब भी बड़े ध्यान से समझा कि क्या है। जब हमने वो बिजनेस शुरू किया था तो उस टाइम पे सीडीज चलती थी स्टॉक फोटोग्राफी की। 500 रुपए की सीडी आती थी नेहरू प्लेस में, जिसमें 100 इमेजेस मिलती थी। तो एक इमेज कितने की हो गई? 5 रुपए की। उस टाइम पे जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब ऑन एन एवरेज हम एक इमेज सेल करते थे 5,000 रुपए की। तो हमारा कंपटीशन किससे था? 5 रुपए वर्सेस 5,000 रुपए। तो सबने क्या कहा था कि कोई नहीं लेगा। एंड वी आर द मार्केट लीडर्स इन इंडिया। जिस बंदे को अपने आइडिया पे यकीन नहीं ना होता, मेरी बात याद रखिएगा, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए जरूरी टाइम नहीं है, बिलीव है, यकीन है। जब आपको अपने आइडिया पे खुद यकीन नहीं है और आप उसको पूछते हैं कि जी मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आप कभी नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आइडिया पे बिलीव है कि ये मैं कर सकता हूं, इस पे टाइम लगाना चाहिए। फिर टाइम मैटर नहीं करता, फिर मैटर करता कि मैंने अचीव करके रहना। देखें, अगर यही सवाल एडिसन पूछता कि जी बल्ब बनाने के लिए कितना टाइम लगाना चाहिए, तो दुनिया में कोई बल्ब नहीं बना होना था। उसने 9,999 टाइम फेलियर्स किए और फिर सक्सेस कर ली। आपका जितना ईमान और यकीन आइडिया पे होता है, उतनी ज्यादा आप स्ट्रगल एंड स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आपका अपना ही डाउट है, बड़ी दुनिया ने, ये देखो ना, एक हमारे समाज के ये भी तो इश्यूज है ना। 1 लाख बंदा सऊदीया से पाकिस्तान वापस आ रहा है, ये नई रेशियो है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने भेजी लेबर थी, अब जरूरत नहीं है, वापस आ रही है। वो बेचारे को 30-30, 50-50 लाख रुपया कमा के आते हैं और कहते हैं बिजनेस क्या करें। गाड़ियां खरीद के बेचने के अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा मुल्क में बिजनेस के आइडियाज ही नहीं है। क्यों नहीं है? किसी ने बताया ही नहीं, सोचा ही नहीं किसी ने कि कितने काम ऐसे जो किए जा सकते हैं। जितनी एंटरप्रेन्योरियल बुक्स हैं उसमें पहला चैप्टर होता है आइडिया का। यू हैव आइडिया, अपना आइडिया, उस आइडिया जिस पे दिल मानता हो, उस आइडिया जिस पे यकीन हो, वो आइडिया जिस पे आप अपनी जिंदगी लगा सको, वो आइडिया जिस पे इन्वेस्ट किया जा सके। अगर ये बिलीव नहीं है तो फिर आप टाइम कैलकुलेट करोगे, क्योंकि फिर कह रहा हूं, आइडिया पे यकीन इश्क पैदा करता है और इश्क आपको टाइम से आजाद कर देता है। आप कहते हो 5 सालों में अचीव हो, मैंने करके दिखाना। बिजनेस जुनून मांगता है, यकीन मांगता है, वो नहीं है तो आप कैलकुलेट ज्यादा करते हैं। अब अगली बात, अगर आइडिया गलत था तो छोड़ने में हर्ज कोई नहीं है। लाजमी नहीं है कि जहां से पानी निकलते नहीं निकाल के छोड़ना है। आपकी पहले रिसर्च होनी चाहिए। बिलीव के बाद सेकंड स्टेप है मार्केट देखें।